हेलो मित्रों, नमस्कार। मित्रों, आज भी वही है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन 2024 के लिए बहुत अच्छे से प्रश्न लाए हैं आप लोगों के लिए। रिवीजन भी अच्छे से कम से कम 4-5 बार करवाएंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक, कल वाली भी क्लास से अच्छे से, उसमें भी अच्छे से प्रश्न थे, इसमें भी ये कम से कम आपको एग्जाम से पहले कम से कम 2000 प्रश्न तक लगभग मिल जाएगा। देखो, सबसे पहले इसमें है क्या, कौन सा प्रश्न, और आपको समझ में भी अच्छे से आ रहा होगा। और जितना भी ये आयत में कर दिए हैं रेड में, ये हमारा उत्तर है, ये सब हमारा उत्तर है। ठीक है, ये सब हमारा उत्तर है। रेड में जितना भी है सब हमारा उत्तर है। देखो, आ जाओ, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, हिंदी की आद्य जननी किसे कहते हैं? किस आद्य जननी? हिंदी की आद्य जननी संस्कृत है। ये ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर हुआ? भोपाल। श्याम सुंदर दास ने पंचमा अक्षर के बदले किसके प्रयोग का सुझाव दिया? अनुसार का। मानकीकरण के स्तर पर भाषा संबंधी सोपान नहीं है, सहजता। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? बराचड़। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ये ध्यान देना है, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। ये जितने पर हम इस पर टिक लगा रहे हैं, यही हमारा प्रश्न है। देवनागरी लिपि का विकास हुआ ब्राह्मी से। ठीक है, देवनागरी का विकास कहां से हुआ? ब्राह्मी से। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी। ध्यान देना, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या 11। देवनागरी स्वर्ण वर्णों की संख्या 11। ये हो गया। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनुच्छेद 343। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत, ये धारा है, के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया? धारा 343 फर्स्ट। ठीक है, कौन सी बोली उत्तर प्रदेश सामान्यतः नहीं बोली जाती है? मैथिली। किस तिथि को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949। ठीक है, 5 बार रिवाइज कराएंगे। हिंदी की आद्य जननी संस्कृत। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल। श्याम सुंदर दास ने पंचमा अक्षर के बदले किसका प्रयोग करने का सुझाव दिया? अनुसार। मानकीकरण के स्तर पर भाषा संबंधी सोपान नहीं है, सहजता। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? बराचड़। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। देवनागरी लिपि का विकास हुआ ब्राह्मी से। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? ये आती है हमारी किसके अंतर्गत? पूर्वी हिंदी। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या 11। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 343 में है। ध्यान देना है, भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया? धारा 343 फर्स्ट। कौन सी बोली उत्तर प्रदेश सामान्यतः नहीं बोली जाती? मैथिली। किस तिथि को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 14 सितंबर 1949। 2 बार। हिंदी की आद्य जननी संस्कृत। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल। श्याम सुंदर दास ने पंचमा अक्षर के बदले किसके प्रयोग का सुझाव दिया? अनुसार। मानकीकरण के स्तर पर भाषा संबंधी सोपान नहीं है, सहजता। सिंधी भाषा का संबंध किससे है?
बराचड़। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। देवनागरी लिपि का विकास हुआ ब्राह्मी से। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी पूर्वी, ध्यान देना। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या 11। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 343। ये समझ लीजिए, यहां से जरूर प्रश्न पूछेगा। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया? धारा 343 फर्स्ट। हिंदी कौन सी बोली उत्तर प्रदेश सामान्यतः नहीं बोली जाती? मैथिली। किस तिथि को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 14 सितंबर 1949। ये इंपॉर्टेंट है, ये करीब सब इंपॉर्टेंट है। देखो 3 बार 4 बार अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। बस खाली ये बात है कि 2-4 बार आपको करना पड़ेगा, एक बार करने से नहीं होगा। 2-4 बार क्या देखो, रिवीजन करो, 2-4 बार वीडियो देखो, रिवीजन करो, तो आपको जरूर याद हो जाएगा। यहां से प्रश्न जरूर पूछेगा, ये पक्का है। हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल। श्याम सुंदर दास ने 5वां अक्षर के बदले किसके प्रयोग का सुझाव दिया? अनुसार। मानकीकरण के स्तर पर भाषा संबंधी सोपान नहीं है, सहजता। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? बराचड़। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। देवनागरी लिपि का विकास हुआ ब्राह्मी से। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी। देवनागरी लिपि के अनुसार वर्णों की संख्या 11। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 343। ये एकदम रटा होना चाहिए। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 फर्स्ट। धारा 343 फर्स्ट। कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती? उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, मैथिली। किस तिथि को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949। ठीक, याद जरूर हो जाएगा। हिंदी की आदि जननी संस्कृत। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल। श्याम सुंदर दास ने 5वां अक्षर के बदले किसका प्रयोग किया? अनुसार का। मानकी प्रयोग नहीं किया, सुझाव दिया। मानकीकरण के स्तर पर भाषा संबंधी सोपान नहीं है, सहजता। सिंधी भाषा का संबंध किससे? बराचड़। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। देवनागरी लिपि का विकास हुआ ब्राह्मी से। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या 11। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 343। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया? धारा 343 फर्स्ट। कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती? मैथिली। किस तिथि को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है मित्रों, आपको ये कई 2-4 बार पढ़ोगे याद जरूर हो जाएगा। आपको फिर कल मिलेगा, आज 14-15 दो भी है, 13-14, फिर आपको कल मिलेगा 14-15, फिर आपको 14-15। ये जरूर आपको रट जाएगा पूरा, और जब रट जाएगा यहाँ से प्रश्न पूछेगा, आप तुरंत कर ले जाएंगे। मित्रों, अगर थोड़ा सा क्लास अच्छी लगेगी तो आपको यही रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से, लाइक जरूर करना और चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करना। ठीक है, इसके बाद कल भी इसमें अभी प्रश्न बचे हैं और भी हो जाएगा, तो आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार।